अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आपने परमानेंट हेयर स्ट्रेटनर के नाम से तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट सुन रखी होंगी। लोरियल की तरफ से जो परमानेंट हेयर स्ट्रेटनर आती है उसका नाम है एक्सटेंसो। 400 ml की जो पैक है वो तकरीबन आपको 7,500 रुपये में पाकिस्तान में मिल जाएगी इजीली। लिंक अगर मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं मिला तो आप अपनी रिस्क पे जाके बाई कर सकते हैं मार्केट से। इसमें रियल और फेक में आपको खुद देखना पड़ेगा। अगर आप किसी अच्छे स्टोर से लेते हैं तो आपको डेफिनेटली वो रियल मिलेगी। अगर आप किसी छोटी मोटी दुकान से ख़रीदते हैं या किसी ऑनलाइन स्टोर से आप ख़रीदते हैं तो आपको फेक भी मिल सकती है। तो आपके बालों का मसला है तो इसमें आपको थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी कि आप किसी अच्छे स्टोर से जाके खुद जाके ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको आपने घर में खुद अपने हाथों से नहीं करना, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप अपने बालों को खुद जो है ये प्रोडक्ट लगा लें। और क्योंकि इसके मैं आपको इस वीडियो में इसका इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चला दूं, आपको दिखा दूं कि किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। मैं शॉर्टली आपको बताऊंगा, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि आप साइड इफ़ेक्ट से दूर रहें, आप रिस्क ना लें खूबसूरती के चक्कर में आके। तो जो साइड इफ़ेक्ट है उनमें जो सरे फहरिस्त साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि अगर ये प्रोडक्ट गलती से भी आपके स्कैल्प के ऊपर लग जाती है, आपके हेयर्स के रूट के अंदर लग जाती है, जड़ों में, तो इलास्टिसिटी तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल ख़त्म कर देती है। कोई भी हेयर स्ट्रेटनर जो प्रोडक्ट है वो आपके बालों के अंदर जो लचक होती है, जो खींचने से आपका बाल टूटता नहीं है, मतलब मैं अगर बालों को इधर करता हूँ तो बाल नीचे से जो है उनको थोड़ी सी टेंशन पड़ती है, वहाँ पे खिंचाव पड़ता है। तो वहाँ पे अगर इलास्टिसिटी नहीं होगी तो बाल टूट जाएंगे। और हमारे बाल टूटते भी हैं रूखे सूखे जब बाल हो जाते हैं तो ज़्यादा टूटते हैं, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, मिट्टी से भी ख़त्म हो जाती है, गर्द वगैरह से, और धूप से भी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसने 10-15 मिनट के अंदर आपके बालों की इलास्टिसिटी को ख़त्म करना होता है। तो इसलिए कहते हैं कि इसको आपने रूट्स में अप्लाई नहीं करना। सबसे पहले तो एहतियात जो है वो आपने ये करनी है कि किसी एक्सपर्ट से आपने अप्लाई करवाना है जो आपको ऑलरेडी पता हो, जिसका कि इसने काफ़ी सारे लोगों की हेयर स्ट्रेटनिंग की है और इसके रिज़ल्ट हमेशा अच्छे आते हैं। इसकी प्रोडक्ट अप्लाई की हुई, इससे किसी को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। वरना काफ़ी सारी लड़कियों के बाल बेचारियों के ऐसे हो जाते हैं जैसे कि उनको मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा होता कि अब इसका करें क्या। और काफ़ी हेयर एक्सपर्ट जो होते हैं वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि भाई अब हम इसका क्या करें, क्योंकि सर गंजा तो लड़की नहीं करवा सकती, तो लड़का तो हो तो चलो खैर है। अच्छा, सबसे पहले एहतियात तो ये होगी। दूसरी एहतियात आपने ये करनी है, जो इसमें करने वाली एहतियात है, अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास भी बैठे हैं और उससे भी गलती हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी मुकम्मल तौर पे इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। ये एक रिस्की प्रोडक्ट है। तो अगर आपके बालों में ये लेंथ में प्रोडक्ट ये अप्लाई की जाती है तो सबसे पहले एहतियात तो मैंने आपको बता दी कि आपने रूट्स में अप्लाई नहीं करने देनी। लेंथ में जब आप अप्लाई करेंगे तो इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता कि आपने 15 मिनट के लिए लगानी है या 10 मिनट के लिए लगानी है, कोई टाइम फिक्स नहीं है इसका। ये आपके बालों के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके बाल जो हैं वो ट्रीटेड थे, आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल विर्जन थे, उसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ था, कोई मेहंदी नहीं लगी, कोई प्रोडक्ट, कोई हेयर स्ट्रेटनिंग आपने कभी नहीं करवाई, तो फिर एक तो उसमें प्रोडक्ट का थोड़ा सा फर्क आता है। अगर आपके बाल बिल्कुल विर्जन है और ज़्यादा फ्रिजी नहीं है, ज़्यादा करली नहीं है, तो फिर आपके बालों के ऊपर जो नॉर्मल प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल की जाएगी, उसके अंदर केमिकल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है। अगर आपके बाल ट्रीटेड हैं, ज़्यादा फ्रीजिंग है, ज़्यादा कर्लिंग है, तो फिर आपके बालों के ऊपर जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट वाला जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल किया जाएगा एक्सटेंसो का, और उसकी प्राइस भी थोड़ी सी हाई होती है बनिस्बतन दूसरी प्रोडक्ट से, नॉर्मल वाली जो है। तो यहाँ पे थोड़े से पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और आपको एहतियात भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट थोड़ी सी ज़्यादा हार्श भी होती है नॉर्मल वाली से। अब इसके अंदर दो प्रोडक्ट आती हैं, एक तो आती है आपके बालों को जो स्ट्रेट करती है, परमानेंट हेयर स्ट्रेटनर के नाम से आती है, दूसरी होती है न्यूट्रलाइजिंग। अब ये न्यूट्रलाइजिंग जो है ये बाद में लगाते हैं, इसकी एहतियात मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम हेयर स्ट्रेटनर के बारे में बात कर लें। आपने प्रोडक्ट को अप्लाई कर लिया हेयर्स के ऊपर, अब आपने बार बार चेक करते रहना है। 5 मिनट के बाद आपने चेक करना स्टार्ट कर देना है आपके बाल को खींच के। जैसे ही आपके बाल के इलास्टिसिटी खत्म होगी आपने फ़ौरन से उसको वॉश कर देना है। अगर आप वॉश नहीं करते तो आपके बाल जो हैं वो सारे टूट जाएंगे। जैसे ही आप वॉश करेंगे बाल आपके हाथों में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा रिस्क है इसके अंदर। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई बंदा आपके बालों के ऊपर वो लगा के वो घर चला गया कि बाद में आके मैं इसको वॉश कर दूंगा और आधा घंटा गुजर गया। आपको पता तब चलेगा जब आपके बाल वॉश होंगे और सारे के सारे बाल आपके ऊपर बिखरे होंगे। तो ऐसी कोई भी गलती आपने ना करनी है ना करने देनी है। अब ये जो मुकम्मल प्रोसेस है ये तकरीबन 3 से 5 घंटे तक का प्रोसेस है। बालों की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, बालों की फ्रीजीनेस के ऊपर डिपेंड करता है, बाल कितने कर्ली हैं, बाल ट्रीटेड हैं या नहीं है, लेकिन 3 से 5 घंटे तक लग सकते हैं। 5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे और 3 घंटे से कम नहीं लगेंगे।
अब 3 घंटे भी अगर एक मिसाल के तौर पे लगने हैं तो 3 घंटे के अंदर पहले तो जब आप जाएंगे आपके बाल सबसे पहले वॉश किए जाएंगे, उसके बाद ड्राई किए जाएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट को अप्लाई किया जाएगा। प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट या 25 मिनट तक आपके बाल जो हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, फिर वॉश किया जाएगा, बार बार चेक करने के बाद वॉश किया जाएगा। जब वॉश किया जाएगा उसके बाद आपके बालों को फिर से ड्राई किया जाएगा, फिर हेयर आयरनिंग की जाएगी। ये चीज़ जहन में रखने वाली है और इस चीज़ के ऊपर आपने नज़र रखनी है। आपके बाल सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट के इस्तेमाल से, क्रीम के इस्तेमाल से कभी भी आपको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपको हेयर आयरनिंग करवानी पड़ेगी और हेयर आयरनिंग के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट अपने होते हैं। उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ, इतने सारे साइड इफ़ेक्ट हैं उसके, और वो आपके बालों का मॉइस्चर मुकम्मल तौर पे खींच लेता है हेयर आयरनिंग जब आप करते हैं, और आपके बाल बिल्कुल रूखे हो जाते हैं। इस दौरान आप बालों को क्लिप नहीं कर सकते, बालों को आप किसी चेयर के ऊपर नहीं रख सकते, बालों को बिल्कुल आपने सीधा छोड़ देना होता है। अगर आपके बाल थोड़े से भी मतलब मिसाल के तौर पर आपने हेयर आयरनिंग की और उसके बाद थोड़े से आपने बालों को दबा दिया तो वहाँ पर वेव बन जाएगी और सारा का सारा जो प्रोसेस है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आपके बाल जब आयरनिंग किए जाएंगे पहली दफ़ा, उसके बाद ही आपके बालों को मुकम्मल तौर पे फ्रेश छोड़ना पड़ेगा, खुला छोड़ना पड़ेगा, उसको दबाव से बचाना पड़ेगा। जैसे दबाव पड़ेगा आपकी सारी की सारी जो मेहनत है वो ज़ाया हो सकती है। अब जब आपके बाल हेयर आयरनिंग करने के बाद इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा न्यूट्रलाइजिंग। अब ये न्यूट्रलाइज़र जो है इसको अप्लाई करके आपके बालों को, अगर आपका सर यहाँ पे है, आपने बालों के ऊपर अप्लाई किया, आप सर को ऐसे भी नहीं कर सकते। जैसे आपने सर को हिलाया, आपके बाल जैसे ही थोड़े से भी हिलेंगे, और ये तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपको इसको अपने सर को टिका के रखना पड़ेगा। अगर आपका सर थोड़ा सा भी हिलेगा तो ये प्रोडक्ट आपकी ख़राब हो सकती है, आपके बालों में वेव आ जाएगी और दोबारा से आपको ये प्रोसेस करवाना पड़ेगा, और ये फौरी तौर पे हो भी नहीं सकता। ये तकरीबन 2-3 माह के बाद होगा जाके, क्योंकि आपके बाल इस काबिल नहीं होते कि आप दोबारा से इन सारी प्रोडक्ट को बर्दाश्त कर सकें। ये सारी की सारी प्रोडक्ट काफ़ी हार्श किस्म की होती हैं। तो न्यूट्रलाइजिंग करने के बाद आपके 5 से 10 मिनट के बाद आपके बालों को फिर से वॉश किया जाएगा, फिर से आयरनिंग की जाएगी, और इस दौरान आपके बालों के ऊपर मास्क भी लगाया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मास्क लगाने के बाद भी आपके बालों को आयरनिंग की जाएगी। 3 बार तकरीबन आयरनिंग होगी, 3 बार आपके बाल जो है उनको वॉश किया जाएगा, और 1 से 2 दिन के अंदर आप इनको वॉश नहीं करेंगे। 1 से 2 दिन तकरीबन आप बालों को वॉश नहीं करेंगे, क्लिप वगैरह नहीं लगाएंगे, बालों के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, दुपट्टा वगैरह यूज़ नहीं करेंगी लड़कियां। उसके अलावा आप सोते हुए भी इनका ख्याल रखें कि आपके बाल नीचे आके मतलब करली ना हो जाए। अगर आपके बाल 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपने खुद इनको डैमेज कर दिया तो फिर जो एक्सपर्ट है उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी भाई। तो ये सारी की सारी एहतियातें आपने करनी है। और जो सबसे बड़ा झूठ है इसमें कि आपके बाल हमेशा के लिए स्ट्रेट हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा झूठ है। आपके बाल कभी भी हमेशा के लिए स्ट्रेट नहीं होंगे। जब आपके बाल रूट से दोबारा निकलेंगे और आपके बालों की लेंथ बढ़ती रहती है, लड़की हो या लड़का हो, लेंथ बढ़ती रहती है, और आगे से आपके बाल जो हैं वो या तो लड़कियों के बाल तो टूटते रहते हैं और नीचे से लेंथ आपकी बढ़ती रहती है, और जो लड़कों के बाल होते हैं वो हम कटवा देते हैं जाके। तो जब आपके बालों की लेंथ में आपने वो चीज़ अप्लाई की हुई है और नीचे से रूट से आपके बाल जो नेचुरल बाहर आ रहे हैं, तो भाई वहाँ पे परमानेंट वो स्ट्रेट कैसे हो गए? इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें कि ये परमानेंट हेयर स्ट्रेटनर के नाम पे एक बहुत बड़ा झूठ होता है। परमानेंट नहीं होते। 3 से 4 महीने के बाद आपके बाल वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। जो पैसे आपने लगाए थे वो पैसे आपके ज़ाया, फिर दोबारा आपको जाके पैसे लगवाने पड़ेंगे। और ये सारा का सारा एक सिनेरियो है बालों को स्ट्रेट करवाने के लिए। इसमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट आ जाती हैं। हमने जिसका जिक्र किया वो एक्सटेंसो है, लेकिन इसके अलावा भी जो प्रोडक्ट हैं सेम प्रोसेस है। लेकिन एक चीज़ है, एक्सटेंसो का जो टाइम होता है, अगर आपने आज अप्लाई किया तो कल और परसों, ये 2 दिन आपने एहतियात करनी है। बाकी जो प्रोडक्ट है इनके अंदर तकरीबन आपको 5 से 6 दिन एहतियात करनी पड़ती है। तो वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है कि 5 से 6 दिन के लिए आपने बालों को क्लिप नहीं करना, पोनी नहीं लगानी, कैचर नहीं यूज़ करना आपने। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो एहतियातें हैं वो सारी की सारी आपको करनी पड़ेंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि एक्सटेंसो थोड़ी सी ज़्यादा सेफ़ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर इस तरह की कोई और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल करें। ये भी एक सिस्टर ने सवाल किया था तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, रेड कलर के बटन को दबा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।